इंडियन जुडिशरी का क्या फंक्शन है? इंडियन जुडिशरी को इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड क्यों कहते हैं? क्रिमिनल लॉ क्या है, सिविल लॉ क्या है, और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का क्या मतलब है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसएसटी एक्सेल स्टडीज। आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे हमारी आज की वीडियो में, क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर जुडिशरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जुडिशियल सिस्टम? जुडिशियल सिस्टम के क्या फंक्शन है? सभी जानते हैं इंडियन जुडिशरी का क्या फंक्शन है कि वो डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करती है और गिल्टी को पनिश करती है। लेकिन कौन से डिस्प्यूट्स को? हर तरह के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है, चाहे वो सिटीजन्स के बीच में हो, सिटीजन या गवर्नमेंट के बीच में हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो। और सिर्फ डिस्प्यूट्स को ही सेटल डाउन नहीं करती, वो सिटीजन्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। और इसके साथ साथ में अगर कोई सिटीजन का कोई राइट वायोलेट हो रहा है किसी के द्वारा, तो उसको रिटन ऑर्डर देकर भी उसे सेटल डाउन करती है। और अगर कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है जुडिशरी सिस्टम को, तो उसके पास इतनी पावर है कि वो उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है। क्लियर? तो ये सारे फंक्शन हैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? इंडियन जुडिशरी के पास एक पावर है, वो क्या है कि अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ पास होता है, कोई लॉ बनता है और जुडिशियल सिस्टम को ये लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा है या सिटीजन्स के राइट को वायलेट कर रहा है, तो उसके पास पावर है जुडिशियल सिस्टम के पास में कि वो उस पर्टिकुलर लॉ को स्ट्राइक डाउन कर दे, नलिफाई कर दे। क्लियर? तो ये जो रिव्यू है जुडिशियल सिस्टम का, इस रिव्यू को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैन अ सिटीजन ऑफ इंडिया अप्रोच कोर्ट? कोर्ट में कब जा सकता है? कोई भी इंडियन कोर्ट में जा सकता है जस्टिस लेने के लिए, न्याय प्राप्त करने के लिए, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी जेंडर का हो, मेल हो, फीमेल हो, या फिर किसी भी कास्ट का हो, क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ पर सभी सिटीजन्स को राइट टू जस्टिस है, फंडामेंटल राइट है जस्टिस का। तो कोई भी जा सकता है, लेकिन कब जा सकता है? कब जा सकता है? जब उसे लगे कि उसका कोई राइट वायलेट हो रहा है, कि कोई उसके राइट को वायलेट कर रहा है, उसका कोई अधिकार छीन रहा है। ठीक है? तो जब भी उसको ऐसा लगेगा, किसी भी सिटीजन को ऐसा लगे कि उसका कोई अधिकार छीना जा रहा है या उसको किसी अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो वो कोर्ट में जाके न्याय के लिए गुहार लगा सकता है, न्याय की डिमांड कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, व्हाट डज इट मीन? इंडिपेंडेंट है क्यों कहते हैं इंडियन जुडिशरी को कि वो इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? आजाद होना, फ्री होना। और इंडियन जुडिशरी जो है वो फ्री है। किससे फ्री है? गवर्नमेंट के रूल्स से, गवर्नमेंट से या पॉलिटिशियन की अथॉरिटी से, किसी भी पावरफुल पर्सन की अथॉरिटी से। मतलब वो किसी के भी अंडर काम नहीं करती, किसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, वो फ्री है जुडिशरी सिस्टम। वो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसके अकॉर्डिंग इंडियन जुडिशरी को किसी भी पावर से फ्री रखा गया है, ताकि वो किसी के बायस्ड होकर, किसी के फेवर में आकर अपना जजमेंट ना दे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के अंडर वो काम करेगी तो वो गवर्नमेंट के बायस होकर जो है जजमेंट जो है गवर्नमेंट के बायस में आकर, गवर्नमेंट के प्रेशर में आके जजमेंट दे सकती है, जो कि सही नहीं है, जजमेंट के खिलाफ है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और जस्टिस को मेंटेन रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से डिजाइन किया गया कि इंडियन जुडिशरी जो है वो किसी के भी प्रेशर में ना रहे और किसी के भी बायस होकर या किसी
पार्शियल होकर किसी के फेवर में आकर काम ना करे, इंडिपेंडेंट होकर काम करे। क्लियर? तो इसीलिए बोला जाता है कि इंडियन जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया देयर इज एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, एक्सप्लेन। कि इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है? जुड़ा होना। हालांकि इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर कोर्ट बनी हुई हैं, ग्राम पंचायतें भी हैं गांवों के अंदर पंचायतों में भी न्याय होता है। और अगर ग्राम पंचायतों में काम न बने तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स होते हैं, फिर उनके ऊपर जो है हाई कोर्ट होता है। हर एक स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट के भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में एक ही है, और वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो इस तरह से जो है हर एक लेवल के ऊपर कोर्ट्स बने हुए हैं, और हर एक लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट जजेस हैं जो जजमेंट देते हैं अपनी। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, जो हायर लेवल का, अपर लेवल का जो कोर्ट है, वो जो डिसीजन लेगा लोअर लेवल के कोर्ट को उसे मानना होगा। सपोज अगर कोई केस आता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट में कोई केस आता है और वो केस की सुनवाई होती है, और जो जिन्होंने केस फाइल किया वो उससे सेटिस्फाई नहीं होते उस जजमेंट से, तो वो हायर कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं, और हायर कोर्ट अगर जो जजमेंट देगा वो लोअर कोर्ट को वो माननी पड़ेगी। अगर वो दूसरी भी हो, उसके अगेंस्ट हो, लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट हो, तो वो भी उसको माननी पड़ेगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड है। इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है वो इंटीग्रेटेड है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर होने के बावजूद भी जो हायर लेवल का डिसीजन है वो लोअर लेवल के कोर्ट को वो मानना होता है। तो इसलिए ये एक तरह से एक कड़ी के अंदर, एक चेन के अंदर जुड़ा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फंक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या है और सिविल लॉ क्या है? क्रिमिनल लॉ क्या है कि वो लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऑफेंसिव होते हैं, जैसे कि थेफ्ट का हो गया, किसी के मर्डर का हो गया, या डॉरी केस हो गया, ये सारे इस तरह के जो केसेस होते हैं ये क्रिमिनल लॉ के अंडर आते हैं, क्रिमिनल केसेस कहलाते हैं। और दूसरी तरफ आता है सिविल लॉ। सिविल केसेस कौन से होते हैं? जो मार पिटाई के, लड़ाई झगड़े के जो केसेस हो जाते हैं, जैसे रेंट मैटर हो गया, डाइवोर्स केस हो गया, तो इस तरह के केसेस आते हैं सिविल केसेस के अंदर। ठीक है। अब क्रिमिनल लॉ में क्या होता है? क्रिमिनल लॉ में एफआईआर लॉन्च की जाती है और पुलिस उस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है, जबकि सिविल लॉ के अंदर ऐसा नहीं होता। सिविल लॉ के अंदर पिटीशन फाइल होती है और कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या एक्शन लेना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ गोइंग टू द कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये ऐसा क्यों लगता है कि कोर्ट में जाकर जस्टिस की डिमांड करना बहुत ही दूर की सोच है? क्यों ऐसा कहा जाता है, क्यों ये ऐसा माना जाता है? क्योंकि कोर्ट का जो वर्क होता है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसके साथ साथ में बहुत पैसा भी लगता है और पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी पुअर पीपल हैं, इलिटरेट पीपल हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, वो पेपर वर्क नहीं कर सकते। पेपर वर्क में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और फिर पुअर हैं तो मनी की भी शॉर्टेज रहती है, पैसे की कमी रहती है, तो वो उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अब वो टाइम भी नहीं लगा सकते कोर्ट के अंदर, क्योंकि या तो वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए काम पर जाएंगे या फिर कोर्ट में अपना टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिनके चलते जो है, जो पुअर और इलिटरेट पीपल हैं वो कोर्ट में जाना पसंद नहीं करते, और उनके लिए कोर्ट में जाना बहुत ज़्यादा दूर की सोच है, बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि बेकार डिसीजन है, गलत डिसीजन है कोर्ट में जाना। क्योंकि कोर्ट में जाकर वो उसके जो खर्चे हैं, कोर्ट के जो खर्चे हैं, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, और एक परेशानी तो वो झेल ही रहे होते हैं, और दूसरी परेशानी को मोल लेने वाली बात है उनके लिए एक तरह से। ठीक है? क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर समय पे न्याय ना मिले तो वो न्याय ना मिलने के बराबर है, क्योंकि कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि इतने सारे एविडेंसेस होते हैं, उन्हें प्रूफ करने में, उन्हें देखने में, सुनने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है और मनी भी बहुत ज़्यादा स्पेंड होती है इन सारे प्रोसीजर्स के अंदर। तो जो सफरर है, जो किसी एक परेशानी से गुजर रहा है, जिसके लिए उसे न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, वो इन सब चीज़ों से जब वो गुजरता है तो वो थक जाता है, परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, होपलेस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये कहा जाता है कि अगर जस्टिस टाइम पे ना मिले तो वो ना मिलने के बराबर है। क्योंकि आप इसका एक एग्जांपल निर्भया केस का भी लिया जा सकता है इसके अंदर, कि निर्भया केस 2012 में हुआ था और उसको जो न्याय मिला, उसके जो अपराधी थे उनको सजा कब मिली? 2020 में जाकर मिली। तो आप समझ सकते हो 8 साल लग गए लगातार। निर्भया तो रही नहीं, निर्भया तो चली गई, वो तो परेशान होकर अपना चली ही गई। और लेकिन ये है कि चलो उसके पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन हो गया कि उनकी बेटी को न्याय मिल गया, बस इसके अलावा और कोई उसमें रहा नहीं, कोई और फायदा इसका हुआ नहीं। कि ये बात ठीक है कि चलो उनको सजा होनी चाहिए थी और बाकी इस तरह के लोगों को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि गलत काम ना करें, लेकिन इतना समय खिंच जाना बहुत गलत काम है, गलत बात है। कि क्योंकि जो सफरर है वो तो परेशान है ही, सफरर तो और ज्यादा सफर ही कर रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।